हम में से जो लोग अंतरिक्ष में जाने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने के लिए भाग्यशाली हैं, उनके लिए यात्रा का यह हिस्सा सबसे रोमांचक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य पहली बार देखना मैं कभी नहीं भूलूंगा। कजाकिस्तान से प्रक्षेपित इस सोयुज अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर 5 मील प्रति सेकंड की दूरी पर घूम रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ना विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक अद्भुत उपलब्धि है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दूरी हैदराबाद और बेंगलोर के बीच की दूरी से भी कम है। हम लगभग 6 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि इस यात्रा में 2 दिन तक का समय भी लग सकता है। ISS के साथ हमेशा एक सोयुज अंतरिक्ष यान जुड़ा रहता है ताकि हम किसी भी समय अंतरिक्ष स्टेशन से बच सकें। ISS पर आग लगने या दबाव खोने जैसी आपातकालीन स्थिति में सोयुज हमारी जीवन रक्षक नौका की तरह है। वे विशाल सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं, जो अंतरिक्ष स्टेशन को शक्ति प्रदान करती है। ISS सौर ऊर्जा से संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि इसमें ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कई देशों का सहयोग शामिल है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अंतरिक्ष स्टेशन के विभिन्न हिस्सों के अंदर क्या होता है। ये पहला नोड है, जिसे यूनिटी भी कहा जाता है। ये हमारी रसोई है। दिन के अंत में हम यहीं खाना खाने आते हैं। इस मॉड्यूल को हम लैब या डेस्टिनी कहते हैं। ये अमेरिकी प्रयोगशाला है और यहीं पर हम बहुत कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, और वहां एक साइकिल मशीन भी है। ये मॉड्यूल कोलंबस है। ये यूरोपीय प्रयोगशाला है और यहीं पर हमारा बहुत सारा यूरोपीय विज्ञान स्थित है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय लेविटेटर। हम यहां अपने बहुत सारे मानव शरीर विज्ञान संबंधी प्रयोग भी करते हैं। ये मॉड्यूल दूसरा नोड या हार्मनी है। ये वो जगह है जहां हमारे चालक दल के क्वार्टर हैं। ये वो जगह है जहां 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर सोते हैं। ये मॉड्यूल तीसरा नोड या ट्रैंक्विलिटी है। यहां पर हमारे बहुत सारे व्यायाम उपकरण हैं। इसके अलावा शौचालय भी। इस तीसरे नोड से जुड़ा एक स्थान अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। इसे क्यूपोला कहा जाता है। पृथ्वी की ओर एक बड़ी खिड़की, जहां अंतरिक्ष यात्री आकर पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित सबसे बड़ी मानव निर्मित वस्तु है। ये लंदन की 13 बसों के बराबर लंबा है और ये लगभग 17,000 मील प्रति घंटे अर्थात प्रति सेकंड लगभग 8 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गुरुत्वाकर्षण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की ओर उसी प्रकार बांधे रखता है जिस प्रकार ये हम सभी को पृथ्वी की ओर रखता है, ताकि हम दूर न चले जाएं। हम बहुत दूर नहीं हैं, इसलिए हम वास्तव में 90% गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं, जो आप पृथ्वी की सतह पर महसूस करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन बहुत तेजी से यात्रा कर रहा है। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी की ओर खींचता है, जैसे ही हम इसकी ओर गिरते हैं हम जमीन से चूक जाते हैं
और पृथ्वी की कक्षा में चलते जाते हैं। हम वास्तव में पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिर रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर स्पेस स्टेशन धीमा हो जाए तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण हमें सतह की ओर खींचेगा और हम इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर पाएंगे कि जमीन से चूक जाएं। उसी तरह अगर हम और तेजी से चलें तो क्या होगा? तब हम गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचकर उच्चतर और उच्चतम कक्षा में जाने में सक्षम होंगे, या फिर पृथ्वी से पूरी तरह बच भी सकेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा में कैसे रखा जाए, इन नियमों का वर्णन सबसे पहले 300 वर्ष पूर्व सर आइजैक न्यूटन ने किया था। यही कारण है कि मैंने उनके जीवन के कार्यों के सम्मान में अपने मिशन का नाम चुना, प्रिंकिपिया। यहां हम पृथ्वी का वो भाग देख सकते हैं जो सूर्य द्वारा प्रकाशित है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है और कुछ देशों में शाम ढलती है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के नीचे के सभी शहरों की रोशनी देख सकते हैं और जगह जगह पर हो रहे आंधी तूफान में बिजली भी देख सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रतिदिन 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब है कि हर 90 मिनट में ग्रह के चारों ओर हम एक बार चलते हैं। हर 45 मिनट में हम या तो सूर्योदय या सूर्यास्त देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह से केवल 250 मील की दूरी पर हैं। लेकिन अगर हम फिर से चंद्रमा पर जाना चाहते हैं तो ये लगभग 2,40,000 मील की एक लंबी यात्रा हो जाएगी। मानव ने चंद्रमा पर चहलकदमी की है, लेकिन यही सबसे दूर का प्रदेश है जहां तक हम गए हैं। हमारे सौरमंडल के अन्य भागों का अन्वेषण केवल अंतरिक्ष यानों और दूरबीनों से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हमारा काम हमें अगले महान कदम मंगल ग्रह पर एक मानवयुक्त मिशन के लिए तैयार कर रहा है। हमारे सौरमंडल में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं और मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन हम उन सभी का अन्वेषण करेंगे। हालांकि मुझे यकीन है कि जब हम पृथ्वी ग्रह को देखेंगे तो ये हमेशा हमारे लिए सौरमंडल का सबसे खूबसूरत स्थान बना रहेगा।